हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यस सक्सेस क्लासेस, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा 2026 का पेपर, जो कि इसका कोड दिया गया है AXI भौतिक विज्ञान। ठीक है, AIX भौतिक विज्ञान, जिसमें पूर्णांक की बात की जाए 70 अंक मिलते हैं। ठीक है, ये हमारे विद्यालयों में पूछा जाता है। ठीक है, अगर सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल देना। तो ठीक है, तो बढ़ते हैं, अपने पेपर को सॉल्व करते हैं। खंड आ की तरफ बढ़ते हैं। पहला खंड दिया गया है खंड आ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है खंड आ का पहला संख्या 0.07200 में कितने सार्थक अंक है। सार्थक अंक की बात की जाए तो जो दशमलव होते हैं ना, दशमलव के जाओ जितने भी अंक होते हैं वो सार्थक अंक कहलाते हैं। कितने हैं? 5 हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो कि 5 है। ठीक है, और खा नंबर दिया गया यंग प्रतिस्थापना गुणांक का विमीय सूत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ml पावर -1 और t पे पावर -2, जो कि उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राइट। ठीक है, तो क्वेश्चन का दिया एक कण का प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है तथा मदन 2 मीटर प्रति सेकंड के कण द्वारा 5 में सेकंड की चली गई दूरी, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मीटर। घा नंबर दिया गया है यदि एच प्रतिबल तथा वाई यंग प्रतिस्थापना गुणांक हो तो किसी तार के एकांक आयतन का संचित ऊर्जा का होगी। ठीक है, जो कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन में। 5वां दिया द्रव दाब का निर्भर करता है। द्रव दाब इन चारों पर निर्भर करता है, तीनों पर। इसके लिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर, राइट। ठीक है, और देखते हैं अगला हमारा दिया गया है 4 नंबर। दूध के गिलास को हिलाकर रख देने पर कुछ देर बाद विराम अवस्था में किसके कारण आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्यानता। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यानता। अब खंड यहाँ तक हमारे पूरे 6 क्वेश्चन हो चुके, 6 नंबर के हो चुका है। ठीक है, अब बढ़ते हैं खंड बा की तरफ। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दें। तो खंड बा का दिया गया का नंबर, लोहे का घनत्व जल की अपेक्षा अधिक होता है, फिर भी लोहा की पतली सुई पानी में तैरती है, क्यों? जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहे की पतली सुई पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। ठीक है, और उसका खा हो जाएगा लोहे की गेंद को गर्म करने पर सबसे अधिक प्रतिशत द्रव किस में होती है। ठीक है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुनिए इसका उत्तर हो जाएगा लोहे की गेंद को गर्म करने पर सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि कर उसके आयतन में होती है। ठीक है, और जो गा नंबर दिया है उसमें प्रतिरोधी से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो उसका आंसर सुनिएगा। किसी पदार्थ की वह क्षमता जो उसमें होने वाले ऊष्मा के प्रभाव को विरोध करती है, उस ऊष्मा प्रतिरोधी कहलाती है। ठीक है, अब गा नंबर देखते हैं। गा नंबर दिया गया है एक कण को 5 आई वेक्टर प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप न्यूटन के बल द्वारा 2 के कैप 2 आई के कैप प्लस 3 जे के कैप प्लस 5 के कैप मीटर दूरी तक विस्थापित किया जाता है, तो कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, जो कि 1 नंबर का है। तो इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले तो इसे हल करते हैं। ठीक है, हल करने में लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया, बल बराबर इसमें कितना दिया गया, बल बराबर दिया गया है एफ बराबर बात की जाए तो 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, न्यूटन। अब यहाँ पर विस्थापन की बात की जाए, यानी डी बराबर यहाँ पर दिया गया है 2 आई के कैप प्लस 3 जे के कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है, मीटर में। अब आगे देखते हैं
तो उसका इसमें पूछा गया कार की गणना। कार यानी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ वेक्टर इंटू डी वेक्टर। तो डब्ल्यू बराबर ज्ञात करना है, एफ है तो आई का आई में गुणा करेंगे और जे का जे में और के का के में। तो 5 गुणा 2 यानी ये आई है और ये 2i है, प्लस 2i 2j इंटू 3j प्लस 3k 5k। ठीक है, अब इसका करो गुणा। 5 दूनी 10 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 5 दिया 15। अब इसे जोड़ के आएगा 31 जूल, जो कि इसका आंसर यही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है हमारा डा नंबर। एक बंदूक की अधिकतम सीमा 4000 मीटर है तो एक गोली का वेग ज्ञात कीजिए। जी बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर अधिकतम पार्ट्स यानी आर एम और आप 4 दिया गया और मीटर बराबर 10 मीटर। तो इसमें लिखेंगे कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में क्या संबंध है। ठीक है, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में क्या संबंध है। कोणीय वेग रेखीय वेग बराबर u और कोणीय वेग बराबर w के बीच संबंध निम्नलिखित है। v बराबर आर डब्लू, यहाँ पर लिख सकते हैं v बराबर आर डब्लू। ठीक है, यही संबंध है इसमें जो कि हमारा 1 नंबर का दिया गया है। अब खंड सा में जाते हैं। खंड सा का पहला आता है हमारा तीसरे का, जड़त्व किसे कहते हैं, जड़त्व तथा द्रव्यमान में क्या संबंध है। ठीक है, तो इसका आंसर सुनिएगा। इसका उत्तर होगा किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है जड़त्व कहलाती है। ठीक है, और फिर आगे लिखते हैं संबंध के बारे में पूछा गया तो संबंध में लिखेंगे द्रव्यमान जड़त्व की माप है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उतना जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, अब खा नंबर देख चढ़ते हैं। सारांशित सारांशित बलों में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसका आंसर सुनिए। संराक्षी बल, ठीक है, वह बल जिसके द्वारा किया गया कार्य केवल प्रारंभ और अंतिम स्थिति में निर्भर करता है, पथ पर नहीं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, आरक्षित बल सुनिए। वह बल जिसके द्वारा किया गया कार्य वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर करता है, जैसे कि घर्षण बल। ठीक है, वो आगे देखते हैं। हमारा गा नंबर का दिया गया है। गा नंबर कहते हैं ऊष्मा गति का प्रथम नियम लिखिए। यह नियम किस भौतिक राशि के संरक्षित पर आधारित है। ठीक है, तो उसका उत्तर सुनिए। ऊष्मा गतिज के प्रथम नियम के अनुसार किसी निकाय को दी गई ऊष्मा डेल्टा क्यू उसकी आरक्षित ऊर्जा का विरोध डेल्टा यू से निकाय द्वारा किया गया कार्य डेल्टा डब्लू के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब गा नंबर सुनिए। गा नंबर हमारा दिया गया है। गा नंबर दिया है चंद्रमा पर बर्फ को गर्म करने पर वह सीधा भाप में क्यों परिवर्तन हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर सुनिए। चंद्रमा पर वह वायुमंडल का प्रभाव है जिसके कारण वहाँ वायुमंडलीय नगण्य हो जाता है। कम दाब के कारण बर्फ का गलनांक और क्वथनांक बदल जाता है, जिससे बर्फ बिना तरल पानी के बन सीधे गैसीय अवस्था भाप में बदल जाती है। यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, और गा नंबर देखिए। हमारा गा नंबर क्वेश्चन दिया गया है चौथे का दिया गया है। आप देख ही सकते हैं उसमें से जिसमें घातक ये दिया गया है और इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 में जो कि हमारे 3-3 नंबर के दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। 5 नंबर में दिए गए हैं 5 क्वेश्चन जो कि 3-3 नंबर के दिए गए हैं। अब खंड या की तरफ आते हैं। खंड या में अभिकेंद्र त्वरण से क्या तात्व है।
इसका व्यंजक स्थापित कीजिए, जो कि हमारे 5 नंबर का है। अगर आपको ये आता है ठीक ना, तो अथवा में भी दिया होता है, 7 नंबर में भी, अथवा में इसमें भी दिया है, और 8 नंबर भी कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे 5-5 नंबर के दिए गए हैं क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा 9 क्वेश्चन। ये दिया गया पहला, अगर ये आपको आता है ठीक नहीं, तो अथवा में भी दिया गया है, इसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। देखिएगा पेपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्त के पास शेयर कर देना, ठीक। धन्यवाद।